हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो हम अगेन आ गए एक और नई वीडियो के साथ। तो ये मध्यकालीन भारत है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सहायता देती है। ये मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस एएलपी, रेलवेज, एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम्स और यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है आज का, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक परांतक था। कौन? परांतक दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा था। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध उत्सव रामनवमी था। ऑप्शन नंबर ए, रामनवमी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या फिर किस वर्ष में हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी, 1600 AD। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो ये बोल सकते हैं कि भारत में जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था। तो जिला कलेक्टर का पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था, 1772। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल थे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। तो पुरंदर की संधि मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी। पुरंदर की संधि मुगल और मराठाओं के बीच में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई। तो अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी। किसके ऊपर? तो मंगोल सेना के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश पुलकेशिन के द्वारा स्थापित किया गया था। पुलकेशिन के द्वारा दक्षिण भारत में चालुक्य वंश स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ को इलाहाबाद के दुर्ग में रखवाया था। तो ये अकबर ने रखवाया था। अकबर ने अशोक के कौशाम्बी स्तंभ को इलाहाबाद के दुर्ग में रखवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक अपने जीवन शैली के कारण रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। अपनी जीवन शैली के कारण मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रंथ का अकबर ने पर्शियन भाषा में रूपांतरण करवाया था। तो रामायण का। अकबर ने रामायण का पर्शियन भाषा में रूपांतरण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासन काल में निम्नलिखित में से कौन से व्यापारी सबसे पहले भारत आए थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रानी चांद बीबी जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था कहाँ से संबंधित थी। तो चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया था। तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में लूट कर ले गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम को अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो ये 1671 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था। महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था। तो ये भरतपुर में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, इस एक क्वेश्चन में दो आंसर छुपे हुए हैं। पहला, खानवा का युद्ध कब हुआ। तो 1527 में हुआ था। और दूसरा, किस जिले में हुआ था। तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो दीन इलाही अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर।
अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी? तो औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20 थी। कितनी? 20 थी। और मुग़ल साम्राज्य में सूबों थे, सूबों को क्या कहते थे? सूबों को प्रांत कहा जाता था। मुग़ल साम्राज्य में सूबों को प्रांत में विभाजित किया गया था, जिन्हें आगे सरकार, परगना और ग्राम में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये मेदिनी राय को पराजित किया था। किसे होगा यहाँ पे? किसे? तो ये मेदिनी राय को याद। और यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। तथा बाबर ने किसे पराजित किया था? तो बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। इस एक क्वेश्चन में 3 आंसर बन रहे हैं, एक में 3, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? तो तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को किया था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को खुजाइनुल फतुहात किसके शासनकाल की सूचना देती है? तो अमीर खुसरो को खुजाइनुल फतुहात अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सूचना देती है। अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए समय हुई थी? पोलो खेलते समय तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। उस समय पोलो खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और घोड़े से गिरने के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तुर्क सेनापति जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में मुस्लिम शासक का वास्तविक संस्थापक है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के अधीन मलिक काफूर ने मिलिट्री जनरल के रूप में सेवा की थी? तो किसके विरुद्ध, किसके अधीन? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन मलिक काफूर ने मिलिट्री जनरल के रूप में सेवा की। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी हुई थी? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच तराइन की युद्ध हुई थी। कौन सी? तराइन की युद्ध। इसका ऑप्शन भी ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तीसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।